इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स इफ का सिंटेक्स क्या है, ये कहाँ यूज होता है और कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कंडीशन के बेसिस पर एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है, ट्रू है, मैचिंग है, तो हम यूजर को वेलकम मैसेज शो डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे। अगर यूजर जो है वो एडमिन यूजर है तो उसको हम फुल एक्सेस देंगे। अगर नॉर्मल यूजर है, एडमिन यूजर नहीं है, तो हम उसको कुछ लिमिटेड एक्सेस देंगे। अगर यूजर की एज 18 और 18 से ज़्यादा है तो हम उसे कुछ और डिफरेंट एक्सेस देंगे एंड हम अलाउ करेंगे कि वो एक्सेस कर सकता है। अगर एज जो है 18 से कम है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें कुछ कंडीशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है या डिसीजन लेने होते हैं। इफ कंडीशन 1 है तो हम कुछ और डिसीजन लेंगे, कंडीशन 2 है तो हम कुछ और डिसीजन लेंगे। तो जब हमें ऐसे कंडीशनल डिसीजन लेने होते हैं तो हम कैसे उनको लेते हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिनकी मदद से हम कंडीशनल डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टेटमेंट क्या करता है? इफ स्टेटमेंट उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ की कोई कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर हैं और हम देख रहे हैं कि जो नंबर 1 है वो लेस देन है सेकेंड नंबर से या नहीं। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन है, ये कंडीशन जो है वो इवेल्युएट करके बुलियन आएगी, ट्रू या फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इफ की बॉडी में जाएंगे। अगर फॉल्स है तो हम इफ से बाहर आ जाएंगे और इफ के बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये इसका सिंटेक्स है। इफ कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट समझता है, तो जब भी इफ कीवर्ड आएगा विद इन पैरेंथेसिस हम कंडीशन देंगे और जो कंडीशन होगी वो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसको इवेल्युएट करके ट्रू या फॉल्स आएगा। इट can't be a number, can't be a string, it always be a true or false। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इवेल्युएट करके ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट होता हो। तो यहाँ पर अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम इस ब्लॉक में जाएंगे जो इस करली ब्रेसेस से शुरू होता है और करली ब्रेसेस पर खत्म होता है। इस ब्लॉक में जो भी हमारा स्टेटमेंट्स होंगी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस ब्लॉक को स्किप करेंगे और ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स हमारी राइट है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन जो है अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूशन विद इन दिस ब्लॉक जाएगी और हम ब्लॉक के अंदर की चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम इस ब्लॉक को स्किप करेंगे और डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं हम उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं इसको एडिटर पर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 10 और मैंने एक और नंबर लिया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 20। मैं बहुत ही सिंपल सा कर रही हूँ। इफ जो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट समझता है कि दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके बाद ये पैरेंथेसिस में कंडीशन को एक्सपेक्ट करता है और मैंने कहा इफ x इज लेस देन y, अगर x y से छोटा है तो ये क्या करे? कंसोल कर दे x is स्मॉलर। और नहीं तो वो, अगर नहीं है, अगर ये छोटा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस ब्लॉक में जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, x is less than y, ये कंडीशन जो है ट्रू है, 10 is less than y, yes it is true, then it will go in this block which जो कि इस करली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है और ये हमें
प्रिंट कर देगा कि x इज स्मॉलर। जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स है इस ब्लॉक में उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट देगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या करे, तो ये करे आउटसाइड द एफ। तो जैसे ये ब्लॉक खत्म होगा तो ये आपकी जो भी स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक के नीचे हैं, इस ब्लॉक के खत्म होने के बाद है, उनको एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर ये फॉल्स है, अगर यहाँ पे मैं कहूँ x इज ग्रेटर देन y, जो कि ये नहीं है, तो ये क्या करेगा, तो ये इस ब्लॉक को स्किप करेगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और जो भी इस ब्लॉक के बाद है, तुरंत बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इफ कंडीशन में इस ब्लॉक की बात है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इट विल स्किप दिस ब्लॉक। तो इस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट जो है वो काम करती है। अब जो नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स। इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स ऐसा कोड एग्जीक्यूट करता है जो कि कंडीशन फॉल्स है, यानी कि इफ पर वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, एल्स पर वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। कैसे, इफ कंडीशन है, आपकी कोई भी कंडीशन है यहाँ पर, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये एक इफ वाली बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो वो एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि अगर ट्रू है तो इट विल गो फॉर इफ ब्लॉक, अगर फॉल्स है तो इट विल गो टू द एल्स ब्लॉक। और इन दोनों को ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहाँ जाएगा, दोनों ही इसके ब्लॉक के बाहर चली जाएंगे और जो भी स्टेटमेंट इफ एल्स के बाहर लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन दी, कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन जो है वो ट्रू या फॉल्स में ही इवेल्युएट होगी। अगर ट्रू है तो इट विल गो इन दिस इफ ब्लॉक, ये जो यहाँ पर जाकर वो कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा। पर अगर ये फॉल्स है तो ये इफ ब्लॉक को स्किप करेगा और इट विल गो इन दिस एल्स ब्लॉक। अगर ट्रू है तो वो इफ ब्लॉक में जाएगा, पर अगर फॉल्स है तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। दिस इज हाउ दिस विल वर्क विद कंडीशंस। लाइक अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट दिस, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन y then console x is less है, so if x is less than y console x is smaller, else console x is greater। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि x 10 है और y 20 है तो x is less than y, सो इसीलिए ये गया यहाँ पर इफ ब्लॉक में, और इफ ब्लॉक में जो भी था इसने एग्जीक्यूट किया, इसने एल्स ब्लॉक को स्किप कर दिया। इफ ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद जैसे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट किया ये आ गया कंसोल आउटसाइड द इफ, क्योंकि इफ एल्स में आइदर वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा या फिर एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 50 दे दूं 10 की बजाय, तो आप देखेंगे कि अब x जो है वो लेस देन y नहीं है, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, तो इसने इफ ब्लॉक को छोड़ दिया, स्किप किया और ये एल्स ब्लॉक में चला गया और एल्स ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट कर रहा है और हमें शो कर रहा है x इज ग्रेटर। तो इफ एल्स, इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। जो तीसरी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो होती है इफ एल्स इफ। अगर हमारे पास और भी कोई एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेना है, तो हम इफ एल्स इफ यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक नई कंडीशन दे सकते हैं अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो। कैसे, यहाँ पर हम
एक कंडीशन देंगे, अगर वो ट्रू है तो हम उस ब्लॉक पे जाएंगे, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स है तो वी कैन स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन और फिर हम उसके बेसिस पर दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर कंडीशन वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन टू ट्रू है तो स्टेटमेंट टू, कंडीशन थ्री ट्रू है तो स्टेटमेंट थ्री, एंड सो ऑन। यानी कि हम हर एल्स पर एक नई स्टेटमेंट को नई कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट विल गो इन दिस ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस ब्लॉक को स्किप करना चाहिए, स्किप करके ये इस ब्लॉक के नेक्स्ट कंडीशन पर आएगा। यहाँ पर मिला उसे एल्स भी एक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है। एल्स के बाद उसने देखा फिर से इफ में इसने दूसरी कंडीशन दी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, अदरवाइज अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये नेक्स्ट एल्स देखेगा और एल्स पर जाएगा और यहाँ वाली कंडीशंस, इस वाली कंडीशन को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली जो कंडीशन ट्रू है उससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक है वो उस ब्लॉक को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ कहूँ इफ x इज लेस देन y, मैंने यहाँ पर लिया 10, देन कंसोल x is smaller, else if x is greater than y, then console x is greater, else अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, अगर if स्मॉल भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है तो else I can say console both are same। यहाँ पर अब अगर क्योंकि ये x 10 है तो x स्मॉलर है, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। इस वाले ब्लॉक के बाद उसने एल्स वाला ब्लॉक छोड़ दिया, ये वाला एल्स ब्लॉक भी छोड़ दिया और ये आउटसाइड ऑफ द इफ स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद उसने ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। पर अगर मैं x को 30 दे दूं, x को, अब x जो है वो y से बड़ा है, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक स्किप करेगा, नेक्स्ट कंडीशन पर जाएगा, एल्स पे पार्ट पे जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो इस इफ के एल्स पार्ट पे गया, एल्स पार्ट पर गया तो उसे एक और कंडीशन मिली। यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो अब ये इसके एसोसिएटेड जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा और ये दिखा रहा है एक्स इज ग्रेटर। जैसे ही इसने इफ वाला करा, इफ ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ये स्किप किया और लास्ट स्टेटमेंट जो इफ एल्स के बिल्कुल बाहर है यहाँ पर उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। पर अगर ये इक्वल है, अब इस केस में ये यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, x इज लेस देन y, नो, तो ठीक है, उसने ये वाला ब्लॉक जो है स्किप किया, नेक्स्ट एल्स पार्ट पे गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, एल्स पार्ट पे गया तो उसको एक और कंडीशन मिली, x इज ग्रेटर देन y, ये भी फॉल्स है तो इसके एल्स पार्ट पे गया और इसके एल्स पार्ट पर इसको मिला बोथ आर सेम, तो इसने लिखा, उसने वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जो इसके एल्स पार्ट पर मिला है, इसने लिखा बोथ आर सेम और आप देख रहे हैं कि हमें डिस्प्ले में दिख रहा है बोथ आर सेम, और इसके बाद वो इफ एल्स खत्म हो गया, उसके बाद वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसने एग्जीक्यूट करनी शुरू की। तो इस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ इन तीनों की मदद से हम कंडीशंस के बेसिस पर डिसीजंस ले सकते हैं और अपना उस हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं।